तो सौरभ मालवीय अर्बन नक्सल हैं, अर्बन नक्सलियों से घिरे हुए हैं, अराजक तत्वों के संगठन उनका साथ दे रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो ये राहुल गांधी बाहर क्यों घूम रहे हैं? इनको जेल में क्यों नहीं डाल देते? नक्सली तो संदीप जी, खुला तो नहीं घूमना चाहिए कि नहीं? संदीप जी, नक्सलवाद, नक्सलाइट और नक्सल, यह शब्द सबसे पहले कम्युनिस्ट नेता चारू मजुमदार ने 1967 में वो किसान आंदोलन के उग्र उस आंदोलन को चीन से प्रेरित होकर किया था। इसलिए यह कोई नया शब्द नहीं है, ये उन्हीं के गढ़े हुए शब्द है। अर्बन नक्सल थोड़ा नया है। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। नक्सलवाद तो मैं जानता हूं, मैं अर्बन नक्सल की बात कर रहा हूं। अब शहरों में भी घूम रहे हैं, कपड़े पहनकर खान मार्केट में घूमते हैं, तो क्यों घूमने दे रहे हैं? टी शर्ट पहनकर जो चलते हैं राहुल गांधी, क्यों चलने दिया जा रहा है? 1963 में चारू मजुमदार ने सिर्फ और सिर्फ अपने उस आंदोलन में कम्युनिस्टों से प्रभावित होकर, चीन से प्रेरित होकर, उन्होंने दार्जिलिंग के उस गांव, नक्सलवाड़ी गांव से निकाल के दिया था। एक बात। दूसरी बात, आज जो देवेंद्र फडणवीस का बयान का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, देवेंद्र जी ने बहुत सही बात कही है। देवेंद्र जी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी लाल सलाम हो गए हैं। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, सदन में बैठते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, और सोच उनकी देखिए, भारत बोध उनके भीतर नहीं है, भारत की समझ के लिए उनके साथ वो भाव नहीं है। भाई, अर्बन नक्सल हैं, उनसे घिरे हुए हैं, अराजक तत्वों को अपने साथ तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते हैं तो जेल में होने चाहिए ना। मेरा मूल सवाल ये है। तथाकथित नहीं, तथाकथित नहीं। अच्छा, तथाकथित नहीं है, मतलब आपके पास साक्ष्य हैं, पर खुला क्यों छोड़ रखा है? जेल में क्यों नहीं डालते राहुल गांधी को? पड़े होंगे, ईसा अल्लाह, ईसा अल्लाह। कश्मीर में पत्थरबाजी, किसको सजा हुई? कहां उसकी पुष्टि हुई? वीडियो की पुष्टि कहां हुई? वो कहां वीडियो की पुष्टि हुई? ये देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कम से कम मेरे कार्यक्रम पर मत चलाइए। आप वीडियो दिखाइए मुझे, वो मुझे बताइए किसके खिलाफ एफआईआर हुई, किसे सजा सुनाई गई? 2016 की बात आज तक आप दोहरा रहे हैं। ये आधा अधूरा ज्ञान है। आप तो प्रोफेसर हैं सौरभ मालवीय। उसी बात को मैं बता रहा हूं संदीप जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। क्या आप, सजा तो मिलेगी जब कोर्ट के हिसाब से चलेगा, लेकिन देश की संप्रभुता को स्थिर करने के लिए, देश की संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए एफआईआर दर्ज कराइए कोई राहुल गांधी के खिलाफ। नहीं है पत्थरबाजी। जो सरकार से सवाल पूछ ले उसको नक्सलवादी बता दीजिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दीजिए। देखिए, इन वामपंथियों के इन पाखंड को देखिए, नक्सलवाद वामपंथी आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे गाली हो। चीन के बारे में भी ऐसा ही बोल रहे हैं। शी जिनपिंग को झूला कौन झुला रहा था? पाकिस्तान बनवाने में, साबरमती के किनारे। इनके गुनाह को माफ किया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। झूला झुलाया जा सकता है। और आज कहां है? आज पाकिस्तान में है, आज बांग्लादेश में है? नहीं, इसी सरजमी पर फल फूल रहे हैं, और यहीं पर तो क्यों फलने फूलने दिया जा रहा है? क्यों फलने फूलने दिया जा रहा है सौरभ मालवीय? और लाल रंग की किताब, हमारा संविधान का रंग लाल है। इसी पर तो सवाल खड़ा हो रहा है, इसी पर तो या नीला है, खड़े कर दिए जा रहे हैं। दरअसल ये रंग का भेद करना कोई जरूरी है ही नहीं। बेईमानी बात है, आप रंग बताने लगे संविधान का भी। देवी दुर्गा के चित्र ले जाके मजाक उड़ाते हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, संसद हैं, सांसद में संसद के नाते बैठते हैं। लाल रंग कह रहे हैं कि लाल रंग नहीं है संविधान का, तो रामनाथ कोविंद जी भी गलत दे रहे थे, वो किताब भेंट कर रहे थे, और गलत भेंट स्वीकार रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। संदीप जी, देवेंद्र जी यह कह रहे हैं कि इनके भीतर लाल सलाम है, भारत बोध नहीं है, वो संविधान नहीं बता रहे हैं, वह इनके भीतर की उस आत्मा को बता रहे हैं। भाई साफ कहा है, हमारे संविधान का रंग नीला है। तो नीला है, उसे स्वीकार करते हैं, मानते हैं। कहां है नीला? किसने बताया? किसने बताया? संविधान की कॉपी के कवर को लेकर कोई नियम ही नहीं है। जानकारी दुरुस्त कर लीजिए सौरभ भाई। जिम्मेदारी के साथ एक दायित्ववान कार्यकर्ता के नाते, एक विश्वविद्यालय में काम करने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके भीतर लाल सलाम है, और संविधान का हम सम्मान करते हैं। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान को तो मानते ही नहीं थे।
आज भी सेकुलर शब्द को लेकर ये तो बाद में घुसा दिया जी, ये संविधान, ये कौन सा संविधान है, ये तो मूल रूप था ही नहीं। संविधान को कहां माना आपने? माना था आरएसएस ने? इस संघ सबसे इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा लोकतंत्र पर विश्वास करने वाला, लोकतंत्र को मानने वाला सिर्फ कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी, जो सेवा के लिए काम करती है और संविधान के अनुरूप काम करती है। और सरदार पटेल और गोलवलकर के बीच पत्राचार की सारी किताबें और वो सारे खत जो हैं, अभी यहां पर स्क्रीन पर दिखाऊं? किन बातों को लेकर बैन हटा था? संविधान के प्रति सम्मान रखना होगा, वो संविधान के प्रति सम्मान नहीं रखा जा रहा था। गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा प्लीज। नहीं, बिल्कुल गलत है, गलत जानकारी है। मैं अच्छा, गलत है। सरदार पटेल ने स्वयं, पंडित नेहरू ने स्वयं कहा कि इस देश की आजादी में और इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए कहा पत्राचार हुआ था कि नहीं? सरदार पटेल और गुरु गोलवलकर के बीच पत्राचार हुआ था। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश जी लोहिया ने, 4 लोगों का नाम मैं आपको बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, और स्क्रीन पर आप इस बात को फिर से रिपीट करिएगा संदीप जी, इस शो के बाद भी सर्च करके दिखाइएगा। सबसे पहले नेहरू ने, पटेल ने और लोहिया ने और जेपी ने संघ की भूर प्रशंसा की, संघ के वर्ग में जाके, संघ के पत्राचार हुआ था कि नहीं? मेरा लिमिटेड सा सवाल है, आप पूरा घूम के पूरी दुनिया की सैर करा दी, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। हुआ था पत्राचार? उसमें संविधान का भी जिक्र था, कुछ बातों का साफ कि झंडे का भी सम्मान करना पड़ेगा, संविधान का भी, तभी बैन हटाया जाएगा। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं एक दायित्ववान कार्यकर्ता हूं, मैं संघ को जानता हूं, संघ पर पीएचडी है मेरी, मैं इस बात को रख रहा हूं। मैं गलत जानकारी नहीं दे रहा ना, मैं सही जानकारी दे रहा हूं। मैं गलत दे रहा हूं क्या? ये बताइए ना। मैं आपसे, अरे मैं कोई जानकारी साझा कर रहा हूं, नेशनल मीडिया है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा। बता दीजिए, गलत दे रहा हूं तो मैं भूल सुधार करने को तैयार हूं। मैं संघ का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं आपको इस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? वो तत्कालिक राजनीति का दुष्परिणाम था। तत्कालिक मतलब मैं सही कह रहा हूं। चलिए ठीक है, शुक्रिया, आपने ये नहीं कहा कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।